हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। ये है पार्ट सेकंड एंजियोस्पर्म्स के एमसीक्यूज़ का। पार्ट वन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। सो अब हम देखेंगे पार्ट सेकंड के क्वेश्चंस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज। तो सबसे छोटा जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है वो है वॉल्फिया। ओके, टॉलेस्ट कौन सा है? यूकैलिप्टस। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म जो है वो है यूकैलिप्टस एंड स्मॉलेस्ट जो है वो है वॉल्फिया। अगर यही चीज़ अगर जिम्नोस्पर्म के बारे में पूछ लेता कि टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेक्वा। ओके, रेडवुड ट्री होता है ये, एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, जिम्नोस्पर्मिक है। ठीक है, टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट इज़ अ मोनोकॉट? मोनोकॉट प्लांट को पूछ रहा है। तो व्हीट इज़ अ मोनोकॉट प्लांट। पैरेलल वेनेशन किस में देखा जाता है? तो पैरेलल वेनेशन जो है वो मोनोकॉट की लीफ में देखा जाता है, जो कि कुछ इस तरह का वेनेशन शो करती है। ओके, वेब टाइप वेनेशन इसमें नहीं होता। वेब टाइप वेनेशन आपने देखा जाता है किसमें? डाइकॉट्स के लीफ में। ठीक है, उसमें कैसा वेनेशन होता है? रेटिक्यूलेट वेनेशन होता है डाइकॉट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिक्यूलेट वेनेशन इज़ अ टिपिकल ऑफ। तो ये मैंने पीछे बताया आपको, डाइकॉट। ओके, ओव्यूल डेवलप किस में होता है? ओव्यूल की बात कर रहा है। ओके, ओव्यूल जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओव्यूल डेवलप कर जाता है सीड में। ओके, एंड ओवरी डेवलप कर जाती है फ्रूट में। ओके, देखिए यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछा है क्या? द ओवरी डेवलप्स इनटू। तो ओवरी डेवलप होती है फ्रूट के अंदर, और सीड जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाती है ओव्यूल्स से। यानी ओव्यूल्स से सीड फर्टिलाइजेशन के बाद कन्वर्ट होती है सीड में, और ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है। फ्रूट एडिबल पार्ट ऑफ द एडिबल पार्ट होता है। ओके, ट्रिपल फ्यूजन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। ट्रिप्लॉइड टिश्यू होता है ये, एक न्यूट्रिटिव टिश्यू, मैंने बताया है आपको पिछले वीडियो में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओव्यूल डेवलप्स इनटू। ओव्यूल किस में डेवलप कर जाता है? सीड में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंजियोस्पर्म्स पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन। पॉलन ग्रेन किस में बनते हैं? तो एंथर के अंदर बनता है क्या? पॉलन ग्रेन। ठीक है, ये होता है एंथर। ठीक है, ये होता है उसका फिलामेंट, और ये फ्लावर के अंदर सिचुएटेड होते हैं। टिप पे आपको दिखेंगे, ये होता है आपका एंथर, जो कि बाइलोब्ड होता है, या उसके और भी लोब हो सकते हैं, और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या? पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स के पॉलन ग्रेन किसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं? एंथर के अंदर होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर दैट रिसीव्स पॉलन ड्यूरिंग पॉलिनेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टिग्मा। ठीक है, फ्लावर्स के अंदर स्टिग्मा प्रेजेंट होता है। ये मान लीजिए आपका फ्लावर है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आता है आपका होता है स्टिग्मा। ठीक है, ये स्टिग्मा होता है आपका। यहीं पर आकर के पॉलन ग्रेन ड्रॉप्स होते हैं वाया एयर, वाया इंसेक्ट, या फिर वाटर के थ्रू। तब जा कर के यहाँ से पॉलन ट्यूब, पॉलन ग्रेन फॉर्म करके ओवरी तक पहुँचते हैं, और यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ? कि वो स्ट्रक्चर जो पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है ड्यूरिंग पॉलिनेशन, तो वो आंसर आपका क्या है? स्टिग्मा। ठीक है, ये रहा आपका स्टिग्मा वाला पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का पार्ट नहीं है। सेपल होता है, पेटल भी होता है, स्टेमन भी होता है। कोन जो है वो एक फ्लावर का पार्ट नहीं होता। ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्मिक नॉन फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं या ट्रीज़ हैं। ओके, तो कौन सा पार्ट फ्लावर का नहीं है? कोन जो है फ्लावर्स में नहीं बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्ब्रियो सैक टिपिकली कंटेन्स। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कॉमनली पूछा जाता है। एम्ब्रियो सैक जो है वो हमेशा एंजियोस्पर्म्स में टिपिकली 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट होता है। ठीक है, 8 न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है एंड 7 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडिबल पार्ट ऑफ मोस्ट फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम। ठीक है, खाने वाला पार्ट फ्रूट का किस चीज़ से डेवलप होता है? ओव्यूल से, ओवरी से, एम्ब्रियो से, और एंडोस्पर्म से। तो आप जान लीजिए कि ओवरी से एडिबल पार्ट डेवलप होता है फ्रूट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिनेशन रेफर्स टू द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम। ठीक है, पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? कि जब एंथर जो है
एंथर में प्रेजेंट पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो स्टिग्मा पर आकर लैंड कर जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्या, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन एंथर से स्टिग्मा, एंथर का स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होना या फिर पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होना कहलाता है पॉलिनेशन। ये वाया एयर भी होता है जिसे हम कहते हैं एंटोमोफिली, वाया वाटर होता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोफिली, वाया एनिमल्स होता है जिसे हम कहते हैं जूफिली, वाया वर्ड्स भी होता है तो उसे हम कहते हैं ऑर्निथोफिली। ठीक है, डिफरेंट टर्म्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि अगर बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो उसे आप क्या कहते हैं, तो वो होती है क्या, ऑर्निथोफिली। सो यहाँ पे क्या बात हो रही है, पॉलिनेशन किसे कहते हैं, जब एंथर्स का या पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा के ऊपर तो उसे कहते हैं हम पॉलिनेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन अकर्स व्हेन पॉलन इज ट्रांसफर्ड। सेल्फ पॉलिनेशन की यहाँ बात कर रहा है, ना कि क्रॉस पॉलिनेशन की। तो विद इन द सेम फ्लावर और द सेम प्लांट। ठीक है, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन। तो जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो जेनेटिक वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नो वेरिएशन किस में देखने को मिलेगा, जब हमें सेम सेल्फ पॉलिनेशन होगा जब, तब हमें कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में हमें जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर उसका हो जाएगा क्या, ए। क्वेश्चन नेक्स्ट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स बिकम। ओव्यूल क्या कन्वर्ट हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, मैंने बताया था आपको पीछे, ओव्यूल सीड्स में कन्वर्ट होता है और ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है। ओके, नेक्स्ट, द प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ सीड इज। सीड में प्रेजेंट आउटर प्रोटेक्टिव लेयर जो उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम टेम्परेचर, हीट, तो वो क्या होती है, सीड कोट होता है। सीड कोट जो है वो सीड को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिब्रस रूट सिस्टम इज टिपिकल ऑफ। फिब्रस रूट सिस्टम क्या होता है, जो कि फिब्रस रूट सिस्टम जो होता है वो ज़्यादा डीपर अर्थ के नहीं जाता है। ओके, मेनली इसमें स्मॉल स्मॉल रूट्स रहती हैं जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ द सॉइल। ठीक है, और ये रहा आपका क्या, प्लांट। ठीक है, ये आपका प्लांट हुआ, रुकिए एक सेकेंड, ये है आपकी फिब्रस रूट। ओके, ये है फिब्रस रूट, जब ये ज़्यादा अर्थ के अंदर डीपर नहीं जा रही है। ठीक है, इसमें स्मॉल 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 माइन्यूट रूट्स ज़्यादा आपको देखने को मिलती है, तो ऐसी रूट्स पाई जाती हैं मोनोकॉट्स में। और डाइकॉट्स में कैसी रूट पाई जाती हैं, तो डाइकॉट्स में टैप रूट पाई जाती है, डाइकॉट में टैप रूट पाई जाती है, जो कि अर्थ के काफ़ी अंदर डीपर जाती है फॉर वाटर अब्सॉर्प्शन, मिनरल अब्सॉर्प्शन एट्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछ लिया, टैप रूट किस में देखा जाता है, तो टैप रूट डाइकॉट्स में देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजियोस्पर्म्स शोज अल्टरनेशन बिटवीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें और बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।